हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अलीजा और मैं आज आपसे फिर मुलाकात करने आई हूँ, मिलने आई हूँ आपसे और आपसे ढेर सारी बातें करने आई हूँ। क्या आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं? क्या आप मुझसे बातें करेंगे? अगर आप करना चाहते हैं तो आज आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। और मेरा ये पहला चैनल है और मैं इसके पहले मैंने वीडियो नहीं बनाया है। मुझे आता नहीं है बनाना, इसके लिए अगर मेरी वीडियो में कोई कमियां हो, कोई खामी हो तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि मुझे आता नहीं है। मैं अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आज आपको बताने वाली हूँ मेरी ही कहानी, मेरी ही स्टोरी बताऊंगी। कहते हैं कि कभी कभी कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बहुत ही खूबसूरत बनाया, नायाब बनाया है। लेकिन इंसान अपने चालों की वजह से, अपने अपने जुबानों की वजह से इंसान इतना गिर जाता है, इतना गिर जाता है कि फिर वो नज़रों में किसी के उठता नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर किसी को माफ़ करना भी चाहते हैं तो भी दिल से माफ़ होती नहीं है। तो मैं कहना चाह रही हूँ मेरे ही शौहर के बारे में। मेरे ही शौहर ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया है जिसको मैं कभी जिंदगी में माफ नहीं कर सकती। उसको भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन मैं आज कुछ और बताने जा रही हूँ उसे उन्होंने मेरे साथ क्या किया। और 1,000 जब सब्सक्राइब हो जाएंगे तब उसके बाद मैं लाइव आऊंगी इंशाल्लाह। मैं बात करती हूँ कि मेरे शौहर से जब मेरी शादी हुई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अच्छा माहौल मिलेगा, बिल्कुल मेरे घर की तरह। मुझे अच्छा माहौल मिलेगा, मुझे इज्जत मिलेगा, मुझे प्यार मिलेगा और मुझे वो ओहदा मिलेगा जो एक बीवी को उसके खामिंद से मिलता है, उसके शौहर से मिलता है। लेकिन लेकिन शादी के बाद पता चला कि जो मायके में घर की बेटी की इज्जत होती है, वो यहाँ आके एक गुलाम या नौकर बन के रह जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नौकर कहा जा रहा था, लेकिन बिल्कुल उसी की तरह समझा जाता है। जूते का तल्ला कहा जाता है और क्या क्या 2 टके की कहा जाता है। मुंह में आता है मर्दों के, वो बोल देते हैं। बहुत तकलीफ होती है जब इन्होंने मुझे वो दिन याद है कि जब मेरे शौहर ने अपने ही रिश्तेदारों से, अपने रिश्तेदारों से और अपने लोगों से, अड़ोसी पड़ोसी में, मेरे रिश्तेदारों में फ़ोन कर कर के बताया कि ये अच्छी नहीं है। और मुझे मेरे किरदारों पे उंगली उठाई, जो कि अगर ये देखा जाए तो एक औरत को मरने के बराबर है, क्योंकि उसकी इज्जत ही ये सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो मेरे शौहर ने मेरी इज्जत को उछाला और खूब उछाला। मतलब इतना कि सहने लायक नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे थोड़ा इल्म दिया है, थोड़ा बहुत इल्म दिया, जो भी अल्लाह का एहसान है। कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है कि इल्जामों से न डरना, क्योंकि ना तोहमतों से न डरना। तोहमत तो पैगंबरों पे भी लगा है, तो इससे दिल खुश हो जाता है और सब्र आ जाता है। और वरना आज तो मैं जिंदा ही नहीं होती, लेकिन फिर भी जीने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जिंदा रहना है, अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना है। और मैं झगड़ा किए, घर में बोले, घर में चिल्लाए, गाली गलौज बके, उसमें जो मुझे बुरा भला कहे ही, लेकिन आस पड़ोस में भी जाकर बोले। मेरे घर वालों के बारे में उल्टा पल्टा बोले, मेरी अम्मी के बारे में, मेरी मरी हुई माँ के बारे में, मेरी मरी हुई माँ को गालियां देना। मुझे ऐसा शौहर नहीं चाहिए था कि जो मेरी माँ को गाली दे, मेरी माँ को उल्टा पल्टा कहे, बहुत बद से बदतर अल्फाज निकाले। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अल्लाह ने मेरे सुपुर्द कर दिया है, वो मुझे झेलना है। और मुझे लगता है मरने तक का मुझे झेलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मेरे पास बच्चियां हैं, मैं कहाँ लेकर जाऊं, किसके पास लेकर जाऊं, कौन मुझे समझेगा? जब ये रह के मुझे नहीं समझते तो वो दूसरा कौन समझेगा? और अल्लाह मुझे हिम्मत दे, हौसला दे। और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, ताकि ताकि मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश, अच्छी पढ़ाई, अच्छा एजुकेशन दे सकूं। क्या कोई औरत ऐसा शौहर चाहेगी कि उसकी बुराई, उसका जो है सब जगह बात करे, सब जगह इज्जत उछाले और बीच बाजार में उसको गालियां दे? और चाहे हॉस्पिटल हो या रोड हो, चाहे जिधर हो, गालियां बके, वो झगड़ा करे, मारपीट करने लगे।
कौन औरत अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करेगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा अल्लाह ने सब्र दिया है। सब्र क्या, मजबूरी है, मजबूरी की वजह से सब सहना पड़ता है, सह के हूँ। और अल्लाह ताला मेरे बच्चों को तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, मेरे बच्चे पढ़ लिख लें। अल्लाह हम सबको अपने अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।